से। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अथर्ववेद का पहला मंत्र धन, युद्ध या चमत्कार ही नहीं बल्कि बुद्धि का विकास की प्रार्थना करता है। यही कारण है कि आज इसे विजय का सूक्त और बुद्धि के विकास का सूक्त माना जाता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मंत्र सुनिए। ये त्रिशपता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रत वाच सप्तिव्रला तेषां तन्वो अध्यम दधातु में। इस मंत्र में साधक वाचस्पति से प्रार्थना करता है। वाचस्पति का अर्थ है वाणी, ज्ञान और बुद्धि के स्वामी। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमें ऐसा ज्ञान दें जिससे हम इस संसार के वास्तविक रूप को समझ सकें। अब प्रश्न उठता है कि मंत्र में त्रिशप्ता अर्थात 21 क्या अर्थ है। वैदिक और सांख्य दर्शन के अनुसार यह 21 मूल तत्वों का संकेत है। 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। 5 महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, वाणी, मल द्वार और उपसत। 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और एक मन। यही 21 तत्व मिलकर इस दृश्य संसार का निर्माण करते हैं। इस मंत्र का संदेश है कि केवल वस्तुओं को देखना पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य और ज्ञान को समझना भी वास्तविक बुद्धिमत्ता है। इसलिए अथर्ववेद का पहला मंत्र कहता है, हे वाचस्पति, मुझे इन सभी तत्वों का सार, उनका ज्ञान और उन्हें समझने की शक्ति प्रदान करें। इस सूक्त को विजय का सूक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि वास्तविक विजय केवल दूसरों पर नहीं बल्कि अज्ञान पर होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित हो जाती है उसके निर्णय सही होते हैं, उसका जीवन सफल होता है और वही सच्चा विजेता बनता है। आज के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और ज्ञान के साधकों के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रेरणादायक है। यह हमें सिखाता है कि सफलता का आधार केवल मेहनत नहीं बल्कि सही ज्ञान, सही सोच और विकसित बुद्धि है। अथर्ववेद में सबसे पहला प्रश्न उठता है, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई। वैदिक दर्शन के अनुसार सबसे पहले केवल परमात्मा थे। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सृष्टि के नियंता हैं। जब उनकी इच्छा प्रकट हुई तो कि सृष्टि की रचना हो, तब सृष्टि के विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, प्रकृति। प्रकृति वह मूल कारण है जिससे पूरा भौतिक जगत बना है। प्रारंभ में प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, अर्थात उसमें कोई नाम, रूप या भेद दिखाई नहीं देता। फिर परमात्मा की प्रेरणा से प्रकृति का पहला विकास होता है जिसे महत कहा जाता है। महत क्या है? महत का अर्थ है ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस। यह वह प्रथम चेतना व्यवस्था है जहाँ सृष्टि का क्रम और नियम स्थापित होने लगते हैं। इसके बाद महत से उत्पन्न होता है अहंकार। यहाँ अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। सांख्य दर्शन में अहंकार का अर्थ है व्यक्तित्व या अलग पहचान का सिद्धांत। अर्थात अब सृष्टि में अलग अलग वस्तुओं और जीवों का अस्तित्व बनने लगता है। अब अहंकार से सृष्टि 2 दिशाओं में विकसित होती है। पहली दिशा है मानसिक या चेतन विकास। इसी से मन, बुद्धि, इंद्रियां और हमारी अनुभव करने की शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी दिशा है भौतिक विकास। सबसे पहले उत्पन्न होती हैं तन्मात्राएं। तन्मात्राएं 5 सूक्ष्म गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये अभी दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर 5 महाभूत बनते हैं। अब क्रमश प्रकट होते हैं आकाश, यहाँ सब कुछ स्थित हो सके। वायु गति और
ऊर्जा का आधार है। अग्नि प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत। आप या जल तरलता और जीवन का आधार। पृथ्वी ठोस पदार्थ और स्थिरता का आधार। यही 5 महाभूत पूरे दृश्य ब्रह्मांड की रचना करते हैं। अब प्रश्न आता है कि अथर्ववेद के पहले मंत्र में जिस 7 का उल्लेख किया गया है, इसका क्या अर्थ है? इस व्याख्या के अनुसार एक है अहंकार, एक है सूक्ष्म तत्वों का आधार और 5 है महाभूत। इस प्रकार कुल 7 मूल अवस्थाओं का संकेत माना गया है। कुछ विद्वान इसे आधुनिक बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर समझाते हैं। उनका कहना है कि जैसे विज्ञान बताता है कि ब्रह्मांड एक प्रारंभिक अवस्था से विकसित हुआ, वैसे ही वैदिक दर्शन भी बताता है कि संपूर्ण सृष्टि एक मूल कारण से क्रमबद्ध रूप से विकसित हुई। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। वेदों का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान की पुस्तक बनना नहीं है। वेद मुख्य रूप से आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। इसलिए जब हम वेदों की तुलना आधुनिक विज्ञान से करते हैं, तो उसे समानता या व्याख्या के रूप में समझना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि वेदों ने आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का शब्द वर्णन किया है। यही वैदिक दर्शन की विशेषता है कि वह हमें केवल यह नहीं बताता कि संसार कैसे बना, बल्कि यह भी सिखाता है कि इस सृष्टि के पीछे क्या व्यवस्था, नियम और चेतना कार्य कर रहे हैं। यदि आपको अथर्ववेद, उपनिषदों और वैदिक दर्शन की ऐसी सरल और प्रामाणिक व्याख्या पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।